बिल्कुल सरजीत, सही कहा आपने। 25,000 के लेवल पर सपोर्ट मिलते हैं और 25,500 पर एब्सोल्यूट रेजिस्टेंस, और वहां से मुड़ जाता है। इनफैक्ट वहां तक पहुंचने की जद्दोजहद लगातार जारी रहती है। लेकिन चलिए, इक्विटी मार्केट और इंडेक्स स्ट्रैटेजीज तो आपने सुझाई, लेकिन आईपीओ मार्केट का भी रुख, क्योंकि वहां पर भी काफी एक्शन नजर आ रहा है। अब कल ही हमने देखा एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स की शानदार लिस्टिंग देखने को मिली, और मार्केट पार्टिसिपेंट्स जिनको ये आईपीओ में स्टॉक लगे होंगे, उनके लिए 50% के अपटिक्स जब लिस्ट हुआ तो लिस्टिंग गेन के तौर पर नजर आ रहे होंगे। डिलीवरी डेटा को देखते हुए अब आगे के लिए किस तरह के संकेत इस स्टॉक के लिए नजर आ रहे हैं? देखिए, एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड जो दिख रहा है, एलजी अपने 15% शेयर अपने मार्केट में लेकर आया था आईपीओ के थ्रू, और कल जो लिस्ट हुआ उसमें लगभग 50% की लिस्टिंग हुई, 1700 के ऊपर वो लिस्ट हुआ। फाइनली थोड़ा सा नीचे गिरा, पर 48% का गेन था ऑन लिस्टिंग डे। अब उसकी ट्रेडिंग की डेटा में अगर जाएंगे तो आपको देखेगा लगभग 13,000 करोड़ का ट्रेडिंग वॉल्यूम रहा एलजी में, जिसमें 8,000 करोड़ के ऊपर का डिलीवरी था। इसका मतलब ये है कि 15% शेयर्स में से 7% शेयर्स जो हैं वो 7% ऑफ इक्विटी जो है वो डिलीवर हुए कल लिस्टिंग डे पे। अगर हम उसको थोड़ा सा ब्रेकअप करेंगे उसको, कि भाई उसके अंदर देखते हैं कि कितने फ्री शेयर्स हैं, क्योंकि आपके 15% में काफ़ी एंकर बुक के शेयर्स भी हैं, तो देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ लगभग 70% ऑफ फ्री शेयर्स जो अवेलेबल थे ट्रेडिंग के लिए वो डिलीवर हुए कल। तो मार्केट जो है आज काफ़ी लिक्विडिटी जो शेयर है उसमें बहुत कम दिख रहा है मुझे आज के डेट में। अब जैसे ब्रेकअप करेंगे, कल 7% हुए, लगभग 4.5% शेयर जो है एंकर बुक में लॉक्ड इन है 30 और 90 दिन के लिए, और जो बचता है 3.5% वही फ्री बचे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आज कोई ख़रीदने की कोशिश करेगा तो या तो लोग बेचने वाले कम मिलेंगे आपको, या तो भाव और बढ़ेगा, तो जिसको हम कहते हैं लिक्विडिटी स्क्वीज़ होगा, और वो अगर होगा तो शेयर प्राइस और बढ़ सकता है। बट ये डिपेंड करता है कि डिमांड कितना है। कल हमने काफ़ी डिमांड देखी म्यूचुअल फंड की तरफ से एलजी के शेयर्स के लिए, एफआईएस ने भी बेचा, और काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स जिनको मिला उन्होंने भी बेचा, क्योंकि 50% का आपको रिटर्न ऑन टेबल मिल रहा है तो लोगों ने ले लिया, क्योंकि किसी को बड़े लॉट तो मिले नहीं, सबको एक एक लॉट मिला होगा सारे रिटेल में, तो वहाँ पर उन्होंने बेच के कमाया कुछ पैसे वहाँ पर। तो आज की डेट में लिक्विडिटी बहुत कम है इस स्टॉक पे, और अगर डिमांड आती है तो हमें दिखेगा कि शायद ये शेयर और ऊपर जाएगा। तो ये एक फैक्टर है जो आप देखिएगा कि एलजी का शेयर अगर ऊपर जा रहा है तो क्यों जा रहा है। वैल्यूएशन नहीं है यहाँ पर कारण, लिक्विडिटी है यहाँ पर कारण, और वैल्यूएशन वैसे भी देखा जाए तो हमने देखा कि लगभग 33-34%, 33-34 टाइम्स एक्चुअली FY26 अर्निंग्स में चल रहा है ये, जो कि एट पार विथ अदर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स कंपनीज़ के जैसे हैं। तो वैल्यूएशन ऑलमोस्ट एट पार है। वो जो गैप था वो गैप भी ब्रिज हो गया है, बट यहाँ से अगर ऊपर जाएगा तो टेक्निकल रीज़न है, वो भी लिक्विडिटी एक रीज़न है।